वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। महाभारत का महायुद्ध जब समाप्त हुआ तब धरती पर शांति तो लौटी, परंतु उसके साथ गहरे घाव भी रह गए। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद धर्म और न्याय की स्थापना का प्रयास प्रारंभ हुआ। पांडवों ने युद्ध की विभीषिका से उबरने के लिए अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया, जिससे समस्त आर्यावर्त में शांति और एकता स्थापित हो सके। इसी क्रम में अर्जुन को यज्ञ अश्व के साथ विभिन्न राज्यों में जाना पड़ा। ये वही समय था जब मणिपुर में उनके पुत्र बभ्रुवाहन राज्य कर रहे थे। बभ्रुवाहन अपनी माता चित्रांगदा के संस्कारों से पले बड़े थे। वे स्वभाव से विनम्र, धर्मप्रिय और प्रजावत्सल थे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। उन्होंने बचपन से ही शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा प्राप्त की थी। मणिपुर का राज्य उनके नेतृत्व में सुव्यवस्थित था, जहां न्याय और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती थी। युद्ध की समाप्ति के बाद जब पूरे आर्यावर्त में अस्थिरता थी, तब बभ्रुवाहन ने अपने राज्य को स्थिर और सुरक्षित बनाए रखने का दायित्व दृढ़ता से निभाया। जब अश्वमेध यज्ञ का अश्व मणिपुर पहुंचा, तब धर्म के नियमों के अनुसार उसे रोकना और युद्ध करना आवश्यक था। परिस्थिति ऐसी बनी कि बभ्रुवाहन और अर्जुन के बीच युद्ध हुआ। ये युद्ध केवल शौर्य की परीक्षा नहीं था, बल्कि भाग्य और कर्तव्य का भी संघर्ष था। अंततः बभ्रुवाहन ने अपने पिता को परास्त कर दिया। ये घटना उनके जीवन का सबसे पीड़ादायक क्षण था। बाद में देवयोग से अर्जुन पुनर्जीवित हुए और पिता पुत्र का मिलन हुआ। इस घटना ने बभ्रुवाहन को और अधिक परिपक्व बना दिया। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा वीर वही है जो अहंकार से दूर रहकर धर्म का पालन करे। महाभारत युद्ध के बाद के समय में अनेक राज्यों में असंतोष और भय व्याप्त था। अनेक योद्धा युद्ध में मारे जा चुके थे, जिससे प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था कमजोर पड़ गई थी। ऐसे समय में बभ्रुवाहन ने अपने राज्य में सैनिकों का पुनर्गठन किया, सीमाओं की सुरक्षा सुदृढ़ की और प्रजा के बीच विश्वास बहाल किया। उन्होंने कृषि, व्यापार और सामाजिक व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष प्रयास किए। उनका मानना था कि युद्ध के बाद सबसे बड़ी विजय शांति की स्थापना है। बभ्रुवाहन ने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विद्वानों और मंत्रियों की सभा का गठन किया। वे स्वयं भी प्रजा की समस्याएं सुनते और त्वरित निर्णय लेते थे। उनकी नीतियां कठोर होने के बजाय संतुलित थीं। अपराधियों को दंड मिलता, परंतु सुधार का अवसर भी दिया जाता। इससे मणिपुर में भय के स्थान पर विश्वास का वातावरण बना। उनका शासन केवल प्रशासनिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि नैतिक दृष्टि से भी आदर्श था। वे अपने जीवन में सादगी और संयम का पालन करते थे। उन्होंने कभी भी अपने शौर्य का प्रदर्शन अहंकार के लिए नहीं किया। अर्जुन के साथ हुए युद्ध ने उन्हें ये सिखाया कि वीरता का अर्थ केवल पराक्रम नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व भी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। उन्होंने ये संकल्प लिया कि उनका राज्य धर्म, न्याय और करुणा के सिद्धांतों पर चलेगा। समय के साथ बभ्रुवाहन का नाम एक ऐसे शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसने युद्ध के बाद की अराजकता में संतुलन और स्थिरता स्थापित की। उन्होंने ये सिद्ध किया कि सच्चा नेतृत्व केवल रणभूमि में नहीं, बल्कि शांति और पुनर्निर्माण के कार्यों में भी प्रकट होता है। उनके प्रयासों से मणिपुर एक सुरक्षित और समृद्ध राज्य के रूप में विकसित हुआ, जहां प्रजा निडर होकर जीवन जी सकी। बभ्रुवाहन का जीवन ये संदेश देता है कि युद्ध के बाद का काल ही किसी शासक की वास्तविक परीक्षा होती है। उन्होंने अपने कर्मों से यह सिद्ध किया कि धर्म, संयम और प्रजा के प्रति समर्पण ही सच्ची वीरता के प्रतीक है। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि शक्ति का सर्वोच्च उपयोग समाज की रक्षा और कल्याण में ही निहित है। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।